हजारों सालों से हर रोज, जी हाँ हर रोज, याजूज और माजूज उस लोहे की दीवार को तोड़ने की कोशिश करते हैं। जामे तिर्मिजी की सही हदीस के मुताबिक वो खुदाई करते करते उस मकाम तक पहुंच जाते हैं जहां से उन्हें सूरज की किरणें दिखाई देने लगती हैं। दीवार टूटने ही वाली होती है, सिर्फ एक परत बाकी रह जाती है, लेकिन फिर भी वो बाहर नहीं आ पाते। अगली सुबह जब वो वापस आते हैं तो वो टूटी हुई दीवार पहले से भी ज्यादा मजबूत हो चुकी होती है। आखिर ऐसा क्यों? वो कौन सा एक लफ्ज है जिसे वो हजारों साल से भूल रहे हैं? सबसे पहले समाज में फैली एक बड़ी गलतफहमी दूर कर लें। अक्सर किस्से कहानियों में सुनाया जाता है कि याजूज माजूज अपनी जबान से दीवार को चाटते हैं और वो पतली हो जाती है। ये बात अक्ल और लॉजिक के भी खिलाफ है और सही हदीस के अल्फाज भी इससे अलग है। सुनन इब्ने माजा हदीस नंबर 4080 और मुस्नद अहमद की रिवायतों में लफ्ज आया है यखफिरूनहा, यानी वो उसे खोदते हैं। वो इंसान है, उनके पास औजार हैं, ताकत है और वो शारीरिक मशक्कत करते हैं। चाटने वाली बात शायद शिद्दत बताने के लिए मुहावरे के तौर पर इस्तेमाल हुई हो, लेकिन हकीकत यह है कि वो बाकायदा इंजीनियरिंग के साथ उसे तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। शाम होते होते वो दीवार इतना पतला कर देते हैं कि आर पार दिखने वाला होता है। उनका सरदार कहता है, बस बहुत हुआ, चलो वापस चलते हैं, बाकी हम कल तोड़ेंगे। लेकिन जब वो अगली सुबह वापस आते हैं तो अल्लाह के हुक्म से वो दीवार वापस जुड़ जाती है और पहले से ज्यादा सख्त हो जाती है। यहाँ एक बहुत गहरा सवाल पैदा होता है, अल्लाह ने उन्हें इतनी ताकत दी है, फिर वो कामयाब क्यों नहीं हो रहे? वजह उनकी कमजोरी नहीं बल्कि अल्लाह की मशीयत है। हदीस के मुताबिक वो हर रोज कहते हैं कल तोड़ेंगे, लेकिन वो इंशाअल्लाह यानी अगर अल्लाह ने चाहा कहना भूल जाते हैं। ये सिर्फ एक लफ्ज नहीं है, ये इस कायनात का सबसे बड़ा पासवर्ड यानी की है। अल्लाह ये साबित कर रहा है कि चाहे कोई कितनी भी बड़ी सुपर पावर हो, चाहे लोहे को पिघलाने वाली टेक्नोलॉजी हो, जब तक इज़्ने इलाही नहीं होगा एक पत्ता भी अपनी जगह से नहीं हिल सकता। वो दीवार लोहे से नहीं बल्कि अल्लाह के अम्र से रुकी हुई है। मेरे दोस्तों, याजूज और माजूज तो कैद हैं क्योंकि वो इंशाअल्लाह नहीं बोलते, लेकिन अफसोस का मकाम यह है कि हम आजाद होकर भी इस लफ्ज की ताकत को भूल गए हैं। हम अपनी जिंदगी की प्लानिंग करते हैं, बिजनेस खड़ा करते हैं, शादियां तय करते हैं, लेकिन अपनी जबान से इंशाअल्लाह कहना या दिल से अल्लाह पर भरोसा करना छोड़ देते हैं। शायद यही वजह है कि हमारे काम भी दीवार की तरह वापस जुड़ जाते हैं और हमारी परेशानियां खत्म नहीं होती। कामयाबी मेहनत से नहीं, अल्लाह की तौफीक से मिलती है। लेकिन एक दिन ऐसा आएगा जब अल्लाह का वादा पूरा होने का वक्त करीब होगा। उस दिन शाम को उनका सरदार कहेगा, चलो वापस चलते हैं, इंशाअल्लाह कल हम इसे तोड़ देंगे। उस दिन वो इंशाअल्लाह बोल देंगे। अल्लाह उस लफ्ज की बरकत से उस दीवार को जुड़ने नहीं देगा। अगली सुबह जब वो आएंगे तो दीवार वैसे ही टूटी हुई मिलेगी और फिर वो एक सैलाब की तरह दुनिया में फैल जाएंगे। जब वो निकलेंगे तो क्या मंजर होगा, कैसे वो पूरी दुनिया के पानी को पी जाएंगे और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उनका खात्मा कैसे करेंगे। यह है दुनिया का सबसे खौफनाक अंत, द एंड गेम। देखिए एपिसोड 3 में। अगर आप चाहते हैं कि हम इस सीरीज का आखिरी और सबसे अहम हिस्सा फिनाले जल्द अपलोड करें तो कमेंट में लिखें अल्लाह